अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन लाए हैं। विंडोज़ 11 जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। तो चलें विंडोज़ के अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं। आपके पास विंडोज़ 11 की डीवीडी होगी या फिर बूटेबल यूएसबी आपने बनाई होगी विंडोज़ 11 के आईएसओ की। अगर आपको बूटेबल यूएसबी बनाना सीखना है तो आप मेरे चैनल पे वीडियो में, जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं और उससे आप एक बूटेबल यूएसबी बना सकते हैं। तो हमने बूटेबल यूएसबी से अपना पीसी को स्टार्ट किया है और पहली जो स्क्रीन आपके पास आती है वो लैंग्वेज सिलेक्शन की है। इसमें आपकी जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर रखना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन सपोर्ट करती है। इसके बाद की स्क्रीन पे हमसे वो लाइसेंस के बारे में पूछ रहा है कि विंडोज़ 11 आपने ख़रीदा है, मगर आपके पास कौन सा लाइसेंस है, रिटेल लाइसेंस है, कॉर्पोरेट लाइसेंस है, या फिर आप का OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर लाइसेंस आपके पास है। तो जो भी आपके पास लाइसेंस है आप उस लाइसेंस को सेलेक्ट कर लें। हम स्टैंडर्ड लाइसेंस को सिलेक्ट करके आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास लाइसेंस एग्रीमेंट आया है। इस लाइसेंस एग्रीमेंट को गौर से पढ़ लें और अगर आप उससे एग्री करते हैं तो उसको एग्री करके एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, अगर आप एक विंडोज़ 10 से अपग्रेड कर रहे हैं अपने मशीन को, तो आप अपग्रेड पे सेलेक्ट कीजिए ताकि आपकी वो सारी सेटिंग, सारा डेटा वो वहीं का वहीं मौजूद रहे और आपका विंडोज़ 10 की जगह विंडोज़ 11 आ जाए। मगर हम जैसे इस वक्त हम कर रहे हैं एक फ़्रेश पीसी के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए आप फिर कस्टम या न्यू पे सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अच्छा जी, पार्टीशंस क्रिएशन स्क्रीन आई है। अब यहाँ पे अगर आपको पता है, आपने पहले किया हुआ है, आप एक्सपर्ट, आपको पता है पार्टीशन कैसे क्रिएट करना है, इतना मुश्किल काम नहीं है। न्यू जितने मर्ज़ी आपको पार्टीशन आपके हार्ड ड्राइव पे बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो आप उसको करके अपने रिक्वायर्ड साइज़ के पार्टीशंस बना लीजिए। मगर अगर आपको नहीं पता पार्टीशन क्रिएशन के बारे में, तो आप इसको पूरे पार्टीशन को सेलेक्ट करके न्यू पे क्लिक करें और उसको नेक्स्ट करें। जब आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि एक पार्टीशन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए वो एक ऑटो छोटा सा पार्टीशन एक बनाना चाहता है जिसमें वो बूट फाइल्स रखेगा, ताकि बूट को कोई नुकसान हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को कुछ ना हो। तो आप उसको येस कर दीजिए, विच इज़ अ गुड ऑप्शन। आप चाहें तो इसको नो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब कॉपी का अमल शुरू हो गया है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। विंडोज़ 11 माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी इंस्टॉलेशन अगर आपने देखी हो और अगर आपने इससे पहले विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन की तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है और दोनों की इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। अगर आपको ज़रा सा भी अगर हार्ड ड्राइव की पार्टीशन को आप समझ सकते हैं तो बाकी की इंस्टॉलेशन कोई भी आपके लिए मसला नहीं है। कॉपिंग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता है फ़ाइल्स की, तो हम अपने वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं ताकि ये अमल जल्दी से पूरा हो जाए। आपके कंप्यूटर पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें अंदर। कॉपिंग तो फाइल कंप्लीट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब हमको कंट्री सेलेक्ट करने का बोल रहा है। अब जिस भी कंट्री में या रीजन में है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कीबोर्ड सिलेक्शन है, कीबोर्ड सेलेक्ट कर लें। अमूमन हम तो यूएस कीबोर्ड ही सेलेक्ट करते हैं। और इसके बाद आपको एडिशनल अगर कीबोर्ड अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल लैंग्वेजेस की कीबोर्ड आपके पास हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम उर्दू या हिंदी हम चाहते हैं कि वो भी उसका कीबोर्ड भी अवेलेबल हो हमारे पास, ऑप्शनल हम चाहें तो स्विच कर सकें एक से दूसरे पे, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फ़िलहाल हम कोई सेकेंडरी कीबोर्ड ऐड नहीं करा रहे और आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद ये अपडेट्स के लिए इंटरनेट पे जाके चेक कर रहा है, कोई अपडेट्स हो तो वो इंस्टॉल कर ले। थोड़ा सा टाइम लगाता है ये चीज़। यहाँ पे ही हमसे पूछ रहा है कि ये
जो आप विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं ये कहाँ पे यूज़ होगी। अगर घर पे यूज़ होगी तो पर्सनल कर लीजिए, अगर अपने ऑफिस में या स्कूल में यूज़ करेंगे तो उसको नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अगर आप पर्सनल यूज़ करते हैं इसको सेलेक्ट, तो फिर आपसे वो पूछेगा किसी हॉटमेल आईडी की, कोई हॉटमेल या आउटलुक आईडी या लाइव आईडी अगर आपके पास है। जैसे कि एंड्रॉयड आप फ़ोन साइन इन करते हैं तो उस वक्त आपसे वो जीमेल की आईडी साइन करवाता है, तो इसी तरह वो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड कोई भी आईडी आपसे साइन कराएगा। और अगर आपने वर्क या स्कूल सेलेक्ट किया तो उसके अंदर आपका अगर कोई टेनेंट है ऑफिस 365 के ऊपर, तो वो उसके ऊपर आप जाके उसको अपनी डिवाइस को उससे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको पर्सनल पे ही जाने देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो होम यूज़र्स ही होंगे। पर्सनल करके उसको हम ऑफलाइन अकाउंट के ऊपर आगे जाने देते हैं। अब ये हमसे इस पीसी के ओनर का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ मैं अपना नाम लिख देता हूँ। और इसके बाद पासवर्ड पूछ रहा है, कंफर्म भी करवा रहा है पासवर्ड को। याद रखिए, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से लॉगिन करते तो ये स्टेप नहीं होता, आपका नाम और पासवर्ड वो हॉटमेल वाला ही इस्तेमाल होता। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ पे पासवर्ड स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उसके साथ ही अगर इन केस कोई पासवर्ड भूल जाता है, इसमें फॉर एग्जांपल एक ही अकाउंट है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, और आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उस सूरत में रिकवर करने का क्या ऑप्शन होगा। रिकवर करने का ये ऑप्शन होगा कि आपसे 3 सवाल पूछता है, जैसे कि आपको लिस्ट में नज़र आ रहे हैं। जो भी आपको रेलेवेंट सवाल लगें आप उनको सेलेक्ट करें और उसके जवाब आप इसमें एंटर कर दें। जब भी आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो उस वक्त आपसे ये तीनों सवाल पूछेगा। अगर आपने उसके जवाब सही दे दिए, जो कि इस वक्त दिए हुए जवाब से मैच कर रहे हैं, तो आपको ऑप्शन देगा कि आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लें। तो इसलिए ये पूरा ऑप्शन है। तो इसमें हमने कुछ रैंडम वैल्यूज़ डाल दी हैं। आप अगर जब ये डालें तो इसको ज़रा याद रखिएगा इन जवाबात को। अब ये डेटा प्राइवेसी के सवालात हैं कुछ, इसमें वो सारे इवेंट लिखे हैं जब आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर होती है, तो उनमें आपको जो रेलेवेंट लगे आप सेलेक्ट कर लें। जैसे इसके अंदर लोकेशन सर्विस, अगर आप कोई ऐसे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि आपकी लोकेशन को यूज़ करती है, जीपीएस को यूज़ करती है, तो आप उसको ऑन रखिए। इसके अलावा आपकी डायग्नोस्टिक कोई एरर आ जाता है और वो एरर की रिपोर्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट को भेजनी है, तो अगर आप वो इन्फॉर्मेशन जाने देना चाहते हैं तो उसको ऑन कर दीजिए। इसके अलावा आपकी जो कीबोर्ड है और जो अगर आप कोई पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ इंक डिवाइस कोई राइटिंग पैड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पैटर्न्स को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ भेज दें, ताकि वो आपको उस हिसाब से, जैसे कीबोर्ड की एग्जांपल है कि कुछ वर्ड्स अगर आप कुछ सेंटेंसेस कॉमनली यूज़ करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ें खुद ही आपके सामने ऑप्शन देने लगेगा, ताकि आपकी उसमें इनपुट में आसानी हो। इसके अलावा कुछ 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि मैं उनको ऑफ़ कर देता हूँ। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर हो, आपकी कोई हैबिट है ऐसी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो फीड देता है, ताकि माइक्रोसॉफ्ट आपको आपके हिसाब से टेलर करके वो इन्फॉर्मेशन दिखाए। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने अगर ये आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जो भी इसमें डेटा जो कलेक्ट होता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो थर्ड पार्टीज़ के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि आपको रेलेवेंट एड्स लगें, जैसे गूगल और फेसबुक करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी ये चीज़ स्टार्ट किया। अगर आप चाहें तो उसको ऑफ़ कर दें अभी, तो वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। और एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि अगर आप उसको ऑन रखते हैं तो अगर आपकी कोई डिवाइस है वो खो जाती है, टैबलेट है, लैपटॉप है, तो उसको ट्रैक करने में माइक्रोसॉफ्ट आपकी मदद करेगा, अगर उसके अंदर इंटरनेट एक्टिव है तो, डेटा एक्टिव है तो यहाँ पे आपने अपनी सिलेक्शन करने के बाद एक्सेप्ट का बटन दबाना है और आपका विंडोज़ का डेस्कटॉप आ जाएगा। विंडोज़ 11 का डेस्कटॉप आपके सामने आ गया है विद आइकॉनिक एप्लीकेशन मेन्यू इन द मिडल। विंडोज़ 10 में ये लेफ़्ट हैंड साइड पर होता था, अब ये मिडल में आया है, और यहाँ पे आप सारे प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जो प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल है। थोड़ा सा पर्सनलाइज़ कर लेते हैं इसको। इसकी हम रेजोल्यूशन सेट करते हैं अपनी स्क्रीन के मुताबिक। अभी इसकी रेजोल्यूशन सेट नहीं है, तो रेजोल्यूशन हम सेट करेंगे और उसके बाद हम पर्सनलाइज, मेरा फेवरेट डार्क मोड मैं ऑन रखता हूँ अपने जो भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो डार्क मोड इसमें अंदर जाके ऑन करने का तरीका। ये कुछ नई चीज़ें हैं जो कि विंडोज़ 10 में नहीं होती थी और ये विंडोज़ 11 में अब उन्होंने शामिल की हुई हैं।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई चीज़ पूछनी है, कोई सवाल है, कोई करेक्शन करनी है मेरी। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें, ताकि मुझे मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ और बना सकूँ। शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।